आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बीजेपी ने एक बार फिर सीएम बदला है। ये तब्दीली गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के इस्तीफे के 24 घंटे बाद सामने आई। बीजेपी ने अब तक 4 रियासतों में 6 माह में यानी 6 मंथ्स में 5 सीएम बदले हैं और अब नए सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। इस नाम ने सभी को इसलिए चौंकाया कि नए सीएम के रेस में भूपेंद्र पटेल का नाम ही नहीं था। नए सीएम का ताल्लुक पटेल समाज से है। भूपेंद्र पटेल पहली बार 2017 में रुकने असेंबली मुंतखब हुए और अब बीजेपी ने रूपानी को हटाकर पाटीदार तबके से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र पटेल को रियासत की कमान सौंपी है। बहरहाल ये तफसीलात तो नए वजीर आला के मुतालिक हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विजय रूपानी के इस्तीफे के पीछे की वजूहात क्या हैं या फिर नए सीएम के इंतखाब की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। इसके अलावा कई सवालों के जानेंगे जवाब प्रोग्राम दो रुख में 2 खास मेहमानों से। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं महिला मोर्चा बीजेपी की, गुजरात से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले श्रद्धा साहिबा आपके पास मैं आना चाहूंगी। तफसीलात तो हमने बता दी नए सीएम की क्या है, शुरुआती इब्तदाई तफसीलात। सवाल ये उठता है कि आखिर विजय रूपानी साहब को हटाया क्यों गया, आखिर क्या वजूहात रही, क्या इसके पीछे मकसद है कि विजय रूपानी की छुट्टी कर दी गई और नए सीएम के फेस के तौर पर भूपेंद्र पटेल हमारे सामने हैं। देखिए सना साहिबा, पहले तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि हमारे विजय रूपानी जी को ना हटाया गया है। इस तरीके का जो भाषा प्रयोग है मैं उसे अनुचित समझती हूँ, क्योंकि आज आपने प्राइम मिनिस्टर सर की जो ट्वीट देखी होगी उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि सीएम विजय रूपानी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे से काम किया है। वो काफी तो ये हटाया नहीं गया तो फिर नए आए कैसे? मिनिस्टर के मतलब हटे नहीं तो नए आए कैसे? पार्टी के पास में नहीं सना जी, आप मेरी बात सुनिए साहिबा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। ये हमारे पार्टी की अपनी एक इंटरनल प्रोसेस है कि जहां के अंदर हम नए लोगों को भी एक अच्छा नेतृत्व देने की कोशिश करते रहते हैं। जब विजय रूपानी जी चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त में हमारी महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी और उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया था कि आने वाले इलेक्शन के पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए उनको जितना समय मिलना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने विजय रूपानी जी को समय दिया था। और इस हिसाब के बाद से 5 साल तक विजय रूपानी जी ने गुजरात के अंदर जो सरकार है उसको बहुत ही अच्छे से चलाई है, बखूबी चलाई है। और अब तो इतने अच्छे से जब चला रहे थे तो फिर क्यों तब्दील किया गया? चलिए आप कह रहे नहीं हटाया गया, मैं तब्दीली का नाम तब्दीली लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्यों तब्दील किया गया? जब इतने अच्छे से काम सुचारू रूप से चल रहा था फिर बदलने की जरूरत क्या पड़ी? सना जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि तब्दीली की जरूरत तभी पड़ती है कि हम ये कह रहे हैं कि विजय रूपानी जी हमारे जो है सीनियर नेता हैं। इसके बाद की कैडर जो है गुजरात के अंदर हर जगह, हर प्रदेश के अंदर और इवन केंद्र के अंदर भी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम नए नेता, नए नेतृत्व को इतने समय देते हैं और एक के बाद एक नया नेतृत्व जो है हमारी पार्टी में आता रहता है। तो इसका मतलब माना जाए कि आपके मामूल की ये कार्रवाई है, हमेशा इस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इसे उसी तरीके से देखना चाहिए। इसके पीछे कोई मकासद नहीं है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जैसा डॉक्टर श्रद्धा राजपूत साहिबा कह रही हैं कि ये मामूल की कार्रवाई है, हमें चेंजेस करने होते हैं, तब्दीली करनी होती है, लिहाजा हमने कर दिया। हमें नए लीडरशिप को लाना होता है तो हमने ला दिया। इस पर किसी को ये सवाल करने की जरूरत नहीं है कि हटाया क्यों और लाया क्यों। एकदम सही कहा सना जी। श्रद्धा जी जिस तरह बोल रही है और भाजपा जिस तरह बोल रही है कि नए लीडरशिप को लाना है इसलिए हटा रहे हैं, तो मैं यही प्रश्न पूछता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी को कब भाजपा हटा रही है? नया लीडरशिप वहां भी चाहिए। यदि फेल्यूर की बात है तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से कोरोना से, बेरोजगारी से, महंगाई से, महामारी से लोग त्रस्त हैं। गुजरात को लेकर के सबको पता है कि कैसे कैसे कहानियां बनी। लगातार आप मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि हम तो परिवर्तन ला रहे हैं, हम तो युवाओं को जगह दे रहे हैं। अरे भाई, सबको पता है, इतना मूर्ख ना देश की जनता है ना गुजरात के लोग हैं। गुजरात के लोग बहुत ही राजनीतिक तौर पे जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। आपने परिवर्तन किया, कोई बात नहीं, आपका इंटरनल मामला था, लेकिन जनता मुख्यमंत्री यदि कोई बना है तो जनता का उस समय वो चेहरा बन करके गए थे मुख्यमंत्री रूपानी जी, पहली बात। दूसरी बात, जब 5 साल होने को है तब आपको परिवर्तन की आई और गुजरात की जनता की ध्यान आया। तीसरी बात, जब आपने परिवर्तन किया तो जरा ये भी तो देख लेते
किससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? ठीक है कि ये जो पटेल साहब हैं वो एक तरह से हैं, ये फिनांसर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, लेकिन कार्यकुशलता राजनीतिक क्या है? क्या अनुभवहीनता भी किसी की एक तरह से ये योग्यता हो सकती है क्या? और भाजपा में अब ये दिखने को लग रहा है कि अनुभवहीनता ही योग्यता भाजपा ने अपना लिया है। नया नाम दिया है बदलाव का, अनुभवहीन को बनाना योग्यता, उसका नाम बदल दिया है इन्होंने। जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर वो नए लोगों को मौका दे रहे हैं, एकदम परेशानी नहीं है, नए लोगों को मौका दे रहे हैं, जैसा कि अभी श्रद्धा साहिबा कह रही थी कि तो क्या कांग्रेस भी तो इसी तरह से चल सकती है ना, नए नए लोगों को, नए नए चेहरों को जगह दे सकती है, एकदम और अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं आप भी। देखिए, अभी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। पिछले आपने बताया किस तरह से 5 महीने में जो है 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले गए, और यदि कुछ नहीं है तो फिर बदलाव की क्या जरूरत है? और कुछ है तो उसको स्वीकारने में क्या आपत्ति है कि आपने गलती की, गुजरात के लोगों के साथ न्याय नहीं किया, गुजरात में जो महंगाई है उसके लिए आपने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की इसे भारतीय जनता पार्टी की इसे खासियत भी कही जा सकती है और इसे खामी भी कही जा सकती है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कर तो देती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती। अभी जैसे आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि विजय रूपाणी साहब को किस लिए हटाया गया, ये सवाल ही नहीं बनता है। बस ये सवाल करना चाहिए कि नए चेहरों को लाया गया तो वो काम कैसे करेंगे। सना जी, जहां तक कि मैं आपको बात कह दूं कि मैं उपाध्याय जी को बता देना चाहती हूँ कि जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, वो एक नगर पालिका के प्रेसिडेंट रह चुके, अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट एरिया के भी वो चेयरमैन रह चुके, संगठन में भी वो काम कर चुके हैं। अनुभवहीनता जो कांग्रेस के अंदर उनके जो कार्यकर्ता, पहली बात तो जो है ही नहीं, और जो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा का स्टेटस ही न बता सके, 20 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्षा हो, युवराज कहां से है, और एक ही पार्टी के अंदर 3 लोग अपने परिवार चला रहे हो, जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी के परिवार चल रहे हो, उन लोगों को हम पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसके अंदर हर वक्त एक कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को भी अच्छे से सिखाया जाता है, और नया नेतृत्व जो है, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, 2022 में इलेक्शन है गुजरात में, तब तक विजय रूपाणी साहब रहते हैं और आप नया फेज सीएम का बता देते कि हम इस फेज पर इस बार गुजरात का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, फिर क्यों आखिर क्या वजह है कि हटाया गया विजय रूपाणी जी को? इन्हें पता नहीं है। श्रद्धा जी, सुना आपने मेरा सवाल? और कार्यकर्ता, डिसिप्लिन, संगठन, ये सारी बातें जो है वो कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। वो हम पे टिप्पणी ना करे, वो ये देखे कि उनके नेता वो कब बदल रहे हैं, कब किसी युवा चेहरे को, क्योंकि हाँ एक 55 साल के या 50 साल के हमारे राहुल गांधी जी युवराज हैं, लेकिन अब कब किसी नए युवा चेहरे को आने देते हैं, कब किसी का परिवर्तन कर सकते हैं, कब किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कब कितने महिला फेसेस ला सकते हैं, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर साहब से ले लूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, 20 साल से आपके यहाँ एक ही सद्र हैं जिस पर तनकीद कर रही थी श्रद्धा साहिबा। डॉक्टर श्रद्धा जी को पूरा श्रद्धा पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि ये राग तो भाजपा लगातार अलापती है। जब अपने किसी चीज को छुपाना होता है तो दूसरे के पास चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आपने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कहती है कि कार्यकर्ताओं का ये कहे सम्मान है, तो क्या उससे पहले जो कार्यकर्ता थे उनका अपमान आप कर रहे थे? यदि इनको अभी बनाया तो इतने दिनों से क्यों रखा? दूसरी बात है कि जो आपके अंदर सिर्फ यही नहीं, चाहे उत्तराखंड को ले लें, उत्तर प्रदेश के लोगों ले, राजस्थान और सभी राज्यों में, येदुरप्पा जी का ले लें, सब जगह ये विवाद है, लेकिन आपको दूसरे का विवाद दिखता है। अपना जिस तरह से एक हिटलर शाही और हंटर शाही चल रही है मोदी जी की, मनमर्जी है। मुख्यमंत्री अब नहीं बदलते ये लोग तो अब मन मर्जी से मन मंत्री इनका अब हो गया है। मुख्यमंत्री की तो बात ही खत्म हो गई है। ये जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी एक चेहरा होता है किसी भी राज्य का, और यदि आप हटा रहे तो कारण बताइए कि क्यों हटाया। हटाया तो कम से कम छुपाने की क्या जरूरत थी? गलती सबको पता है किस तरह से वहां डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, हटाया तो छुपाने की क्या जरूरत है? सभी की जबान पर ये सवाल है, कांग्रेस की जबान पर भी सवाल है। मेरा पहला सवाल यही था कि हटाया तो उसके पीछे वजह क्या? हाँ,
और देखिए, मैं पहली बार आपको कह चुकी हूँ कि किसी को हटाया नहीं गया, किसी को तब्दील नहीं किया गया। ये नए अरे भाई, तब्दील नहीं किया गया तो नए सीएम कैसे आ गए? आप भी ऐसी बातें कर रही, इलॉजिकल बातें। डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, सना जी, आप मेरी बात आप इतना अच्छा बोल रही हैं, उसके बावजूद भी आप कह रही तब्दील नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। तो विजय रूपानी क्या अभी सीएम है? हम मान सकते हैं आपको? मैं अपनी पार्टी की सुनिए सना साहिबा, अभी तो सीएम नहीं है ना विजय रूपानी, अभी तो भूपेंद्र पटेल सीएम है ना। तो सवाल यही उठ रहा है कि इनके हटा तो है बदलने के पीछे की वजह क्या है? पटेल हमारे ऑनरेबल नहीं, मैं आपको क्या बोलूं कि भूपेंद्र भाई पटेल जी जो है अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। इसके पहले हमारे विजय भाई रूपानी जी ने भी बहुत अच्छा 5 साल तो बदल कर आए ना वो उपाध्याय, बदल कर आए ना वो नहीं, उन्हें बदला गया ना। कैसी बात करती है मैडम? हर डॉक्टर श्रद्धा जी, आपके नाम के आगे डॉक्टर रखा है। बदला जाना, हटाया जाना, इसके माने कुछ होते हैं भाई। अरे मैं रूपानी जी को बदला गया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, किसी को बदला नहीं गया। मैं फिर से आपसे बोलूं, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, इसके लिए मैं आपको बोलूं, पहले आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। हर कार्यकर्ता को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर कार्यकर्ता है उसका एक जो है ग्रूमिंग होता रहता है। और उसी अगर बदला नहीं गया तो क्या नाम हम ना बदलें? श्रद्धा साहिबा, नाम हम ना बदलें? भूपेंद्र पटेल का नाम ना बदले, विजय रूपानी ही कहे गुजरात के सीएम। पर आपको प्रॉब्लम बताइए, अगर हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता आप ये बताइए सना साहिबा, आप ये बताइए श्रद्धा साहिबा, एक गुजरात के अंदर अगर इस लफ्ज के माने तो आपको पता है भाई, आपके नाम के आगे खुद डॉक्टर लगा हुआ है। अरे मुझे सारे लफ्जों के मायने पता है। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक के बाद एक कैडर बेस्ड लोगों को रेडी किया जाता है, मैं समझ रही हूँ उस बात को, लेकिन आप ये कह रही हैं बदला नहीं गया, हटाया नहीं गया, बदला नहीं गया, इस बात से आप आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। नहीं, मैं इस वर्ड्स के नहीं, ये नेतृत्व सुनिए, ये सत्ता का जो है पॉजिटिव वे के अंदर सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। इसे बदलना या ये जिस तरह की ये सत्ता का हस्तांतरण है, पॉजिटिव वे में क्या कर सकते। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, इसे बदलना नहीं कहेंगे, इसे हटाना नहीं कहेंगे, ये सियासत का ट्रांसफॉर्मेशन है। इस बात से आप किस हद तक एग्री करते हैं? न ये हटाना है, न ये बदलना है, न ये परिवर्तन है, ना ये चेंज है। ये बस ये तो भाजपा के लिए बहुत ही सामान्य सी बात है कि एक व्यक्ति को बस कहना है कि सम्मान पूर्वक ढंग से उसको कहा गया चले जाओ, दूसरे को ला दिया। ऐसे चौथा हुआ है मुख्यमंत्री। बाकी राज्यों का भी यही हाल है, लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। सुन लीजिए, हम लोग डिसिप्लिन नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू 60 एमएलए को लेकर अलग चले जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 60 एमएलए को लेकर अलग चलाते हैं, मनमर्जी नहीं करते हैं, मन मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। मोदी जी को कब हटा रहे हैं? मोदी जी से भी ज्यादा सक्षम लोग आपके पास हो सकते हैं भाजपा में। इतना अनुशासित है तो मोदी जी को कब हटा रहे हैं? लाखों लोग जान गए, बेरोजगारी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, देश में लोग स्वस्थ है, बंटवारे की राजनीति हो रही है। मोदी जी को कब हटाइएगा? हटाइए। इतना अनुशासित यदि आरएसएस और भाजपा है तो आप और भी कार्यकर्ताओं को जगह दे दीजिए। अब देखिए, हमसे पूछने लगी जब मुख्यमंत्री को हटाने की बात आई तो हटाया। अब हमारा मत पूछिए। लेकिन ठीक है, श्रद्धा साहिबा आऊंगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, लाख आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, 1 और 2 स्टेट ही आप लोगों से नहीं संभलता है, लेकिन आप ये सोचिए कितनी स्ट्रैटेजिक तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए ये लोग फैसला लेते हैं। ये तो सीखने की बात है ना, कांग्रेस को तो इससे तालीम लेनी चाहिए। देखिए साना जी, ये डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये हिटलर शाही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश में। और ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ विरोध नहीं है। येदुरप्पा जी का विरोध नहीं है क्या? वो क्या स्वतः स्वेच्छा से छोड़ दिए क्या? ये रूपानी रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। मैडम नितिन पटेल कहाँ है? लगा के मुख्यमंत्री बदल दिए। एक सेकंड श्रद्धा जी, एक सेकंड, कहाँ है? अरे सुनने दीजिए तो बीच बीच में चिल्लाएंगी। कहाँ है जयराम ठाकुर? और वहां जो चल रहा है इनका अनुराग ठाकुर में, और भी राज्यों का देखिए ना, उत्तर प्रदेश का देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का फोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन यह है कि इनके नजर में सब सामान्य है। मीडिया चूंकि जगह देती नहीं है, आप जैसे कुछ पत्रकार हैं कम से कम इस मुद्दे को ला रही हैं, नहीं तो सामान्य चैनल तो है बस इनका गुणगान करता है। इसलिए ये समझ जनता के बीच नहीं जा रही है। हमारे यहाँ है विरोध, मनभेद है और हम उसको स्वीकारते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं जीते हैं और ये हिपोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ। हम जानते हैं लोकतंत्र है, मतभेद पार्टी के अंदर होगा,
और उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या हमने बदला नहीं, हमने परिवर्तन और ऐसा नहीं किया, मतभेद होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, फिर बात बिगड़ती ही है, बात बनती नहीं है। आना चाहिए। लोकतंत्र है सना जी, लोकतंत्र में हर आदमी की अपनी बात रखनी चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, जिस तरफ सियासी जानकार इशारे कर रहे हैं, आप उस बात पर आना नहीं चाहती, लेकिन मैं उस बात पर आपको लाना चाहती हूं। क्या विजय रूपानी ने अब तक जो काम किया वो सही नहीं किया? स्पेशली कोविड के दौरान उन्होंने जो मिसमैनेजमेंट उनकी सरकार की तरफ से हुआ है, एक अहम वजह है कि आप लोग इस वजह को जान तो रहे हैं लेकिन जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहे हैं। देखिए सना साहिबा, मैं आपको गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बता दूं तो कोविड का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हुआ है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर गुजरात पूरे इंडिया के अंदर सेकंड रैंक कर रहा है। वैक्सीनेशन भी यहाँ अच्छे से हुआ है, ठीक है। और विजय रूपानी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में मैनेजमेंट की खबरें गुजरात से आई थी सबसे पहले। श्रद्धा साहिबा, ये भी नहीं भूलना चाहिए हम सबको। सना साहिबा आप सुनिए, सना साहिब आप सुनिए, कोविड का फर्स्ट वेव हो और सेकंड वेव हो और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरे वर्ल्ड का उठाकर देख लीजिए कि भारत की जो परिस्थिति है कि भारत के पास जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे पास पॉपुलेशन है और जो हमारी जियोग्राफी है, उसमें WHO ने भी गुजरात सरकार की पीठ थपथपाई है। और भारत सरकार के अंदर जो कोवैक्सीन जो आई है, सबसे फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन है, इसके ऊपर भी आप जो है देखिए कि काफी अच्छा काम हुआ है। जिस प्रकार के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से हम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके लिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि इसका फेलियर रहा है। इसकी तो पब्लिक हेल्थ की स्टडी है और मैं उस प्रोफेशन से आती हूँ, उस प्रोफेशन के स्टैटिस्टिक्स डाटा है कि इसमें हमने अच्छा काम किया है। सेकेंड वेव के अंदर दुनिया की कोई कंट्री नहीं थी जो कोलैप्स नहीं हुई है, चाहे उसके पास कितना भी अच्छा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर गुजरात ने और भारत ने अपना मजबूत प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कोविड मिसमैनेजमेंट में गुजरात रोल मॉडल के तौर पर जैसे रहा है पहले, उस दरमियान भी रहा। श्रद्धा साहिबा का ये कहना है, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ही आई थी कि मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ है, उस वक्त तस्वीरें भी हमने देखी थी कि आंकड़े छुपाए गए थे। सबको पता है किस तरह से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन किस तरह आंकड़े छुपाए गए गुजरात में। और कोविड को लेकर के कारण नहीं बनाया गया, उस समय ही हटाया जा सकता था। लेकिन ये पता है मुख्यमंत्री जी, यदि उस समय हटाए जाते तो देश के राजस्थान में जो ऑक्सीजन का घोटाला हुआ उस पर भी बोलिएगा। बीच बीच में बोलती है, इनके टाइम तो हमने बोलते हैं, का घोटाला भी बोलिएगा प्लीज। कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन के टैंकर के साथ इस तरह मत चिल्लाइए बीच में, बताइएगा। अरे इस समय मत चिल्लाइए। उपाध्याय जी, राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन घोटाला हुआ और महाराष्ट्र सरकार में जो वो भी बताइएगा प्लीज। इसलिए अपने मुख्यमंत्रियों को जो है कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। सबको पता है ये मिसमैनेजमेंट जो है हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार को बचाने के लिए किसी के साथ ऐसा करें प्लीज। उनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है, उनको पता है कि बलि का बकरा ढूंढो और उसको मार जबे कर दो। ठीक है, तो ये तब्दीली बलि का बकरा के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। श्रद्धा जी, लेकिन अंतिम वक्त में सना जी मैं आऊंगी आपके पास। और ये जो शब्दावली है कांग्रेस की जो शब्दावली है, जो ये बलि का बकरा वर्ड जो वो यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहे उनके लिए कर रहे हैं। खैर, मेरी भाषा की गरिमा मेरी पार्टी ने और मेरे संस्कारों ने नहीं सिखाई कि मैं इतनी नीचे गिरा दूं। जो पार्टी अपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक अध्यक्षा नहीं चुन सकते या अध्यक्ष नहीं चुन सकते, जो पार्टी इटाली से लाई हुई राजमाता को 20 साल तक अपने सर पर बिठा के उसे ढो सकती है, जो पार्टी उसी परिवार के एक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और एक जीजा जी को संभालने में व्यस्त हो, उसे किसी लोकतांत्रिक मूल्य पे कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो वो कौन सी धाराएं थी जो लगा के माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रातों रात कितने ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के हटा दिए गए थे। उपाध्याय जी कहा ये आपका संस्कार दिखा रहा है। एक महिला होकर कम से कम संस्कार सीखिए। सोनिया गांधी जी इस देश की ठीक है, और ये एक सेकंड, आप दोनों एक साथ बोलेंगे ऐसे ही तो समझ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, आप ये नहीं मान रही हैं डॉक्टर श्रद्धा राजपूत साहिबा कि कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ। अब ये बताइए, जो ये फैसला लिया गया है तो क्या इसके पीछे पाटीदार समाज के वोट को देखते हुए फैसला लिया गया है? क्योंकि ये खबरें मौसूल होने लगी थी कि कहीं ना कहीं पाटीदार वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है। अगला इंतखाब जो है काफी कठिन लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सीएम बदला आपने।
देखिए सना साहिबा, पाटीदार कम्युनिटी की बात अगर मैं गुजरात में कर दूं तो पाटीदार वो कम्युनिटी है कि जो पाटीदार, इसका मतलब भारतीय जनता पक्ष, और भारतीय जनता पक्ष इसका मतलब पाटीदार, ये इतनी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांगली हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और सारी कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। इसलिए पिछले 22 सालों से सना साहिबा कांग्रेस यहाँ, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि पिछले 4 सालों में ये सीएम क्यों बदला जा रहा। 22 सालों की बात तो आप कर रही हैं श्रद्धा जी, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ जो सीएम के बदलने के पीछे छुपा हुआ है। जाने की जरूरत नहीं है। 8 महीने पहले जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे, जिसके अंदर 33 जिला पंचायत, नगर पालिका और 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 8 आउट ऑफ 8, 33 आउट ऑफ 33 जिला पंचायत, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और कांग्रेस के पास जो कुछ जिला पंचायतें थी जो कि उनकी आजादी के बाद से भी उनकी गई नहीं थी, वो सारी उन्होंने लॉस्ट किए। जब वो लोग लोकल बॉडी इलेक्शन में ही पूरे बड़ा फेलियर हो चुका है उनका, और रूपाणी जी मुख्यमंत्री रहे उस टाइम के सारे बाई इलेक्शन उनकी लीडरशिप के अंदर गुजरात के अंदर हम जीतते आए हैं। फिर क्यों बदला? मैं आपको यही तो बोलना चाहती हूँ कि यही पार्टी है कि सारे परफॉर्मेंस के बाद दूसरे नेताओं के भी मौका दे रही। ठीक है, इनका पूरी बातों का सार यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नफा और नुकसान नहीं सोचती है, जो इलेक्शन को सामने रखकर इनके मुताबिक, डॉक्टर श्रद्धा साहिबा के मुताबिक, वो सिर्फ नए चेहरों को और नए लोगों को, नए लीडरशिप को मौका देना चाहती है। इसीलिए ये फैसला किया गया। और कांग्रेस के बारे में श्रद्धा साहिबा का ये कहना है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं जीत सकते वो क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, पूछना चाहिए कि उत्तराखंड में क्या नए लीडरशिप को 3 बार चेंज करके दिया? उत्तर प्रदेश में भी नया लीडरशिप दे देते, प्रधानमंत्री फिर चुना रही है बीच में। ये बदतमीजी है। आपके वक्त में नहीं बोला हूं, सुन लीजिए। साहस रखिए सुनने का श्रद्धा जी, आप अच्छी महिला है, डॉक्टरेट है। यदि राजनीतिक चेतना की बात है तो गुजरात में सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना है और सबको समझ है कि पाटीदार समाज को आपने जिस तरह से ठगने का काम किया है कमजोर लीडरशिप देकर के, वहां के लोग समझते हैं इस बात को। जहां तक बात है बदलने की, तो आप सीरत बदलना चाहिए। आपने सूरत और मूरत बदलना शुरू कर दिया। आईना को आप बदलने का काम कर रहे हैं, चेहरे में दाग है। आने वाला समय बताएगा, चूंकि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और अमित शाह जी उसी राज्य से आते हैं, इन लोगों की खत्म हो रही है, इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न है। ये मुख्यमंत्रियों को बदल करके अपनी विश्वसनीयता बनाने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय देखिएगा, चुनाव में इन लोगों को जनता बदल देगी। इस बार जनता बदलाव करेगी। ये डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, सीधे तौर पर डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है कि सूरत बदलने से क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीरत बदलनी होगी। सना साहिबा, मैं आपके इस टीवी डिबेट से उनको चैलेंज करती हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के इलेक्शन में जरा जमीन और धरातल पर आकर चुनाव में आइएगा जरूर उपाध्याय जी। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पहले आप अपने बूथ पर अपने कार्यकर्ता लगाइए प्लीज। वो कह रहे उत्तराखंड में ही हूँ। आने से मीडिया तो अच्छा प्लेटफॉर्म देती है आपको। मैं टीवी डिबेट में नहीं हूँ, मैं गाड़ी में बैठ करके डिबेट कर रहा हूँ। उत्तराखंड में हूँ, सच्चाई समझ रहा हूँ। कितना नौजवान बेरोजगार हुआ है, कितने लोग। अरे आप गाड़ी में ही रहिएगा उपाध्याय जी, कभी जमीन पे उतर के देखिए। 100 रुपए का कभी जमीन पे बूथ पर लोगों के बीच में जाके देखिए कि आपके युवराज की क्या बातें होती हैं, आपकी इटाली की राजमाता जी की क्या बातें होती हैं। जरा जमीन पे जाइए, कभी बताइए कि रायबरेली गई है, रायबरेली गई है इटाली की राजमाता, सांसद है, रायबरेली गई हो तो। कांग्रेस का ये कहना है कि वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा और वक्त आने पर ये जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस हवाई बातें ना करे, बल्कि जमीनी सूरत हाल को देखकर बातें करे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर श्रद्धा साहिबा जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ।